हैं संस्कृताय अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको लोप साकल्य जो एचो अयवायावः संधि है ना, संधि प्रकरण में एचो अयवायावः का जो संधि है उसमें एक लोप साकल्य जो आदि ऋषियों के अनुसार विकल्प का विधान करते हैं। साकल्य जो है क्या करते हैं, वो लोप करते हैं। ठीक है। कब? जब ए या आ के बाद पदांत या वा और बाद में अस हो तो उसका या वा का विकल्प से वो लोप कर देते हैं। ठीक है। इसकी वृत्ति है, वृत्ति है इसकी अवर्ण पूर्व्यो पदांतयोर वयोर लोपः वाशी परे। अर्थात पदांत या वा के ठीक पूर्व यदि ए या आ रहे और पश्चात को अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो या और वा का विकल्प से लोप होता है और लोप होने के बाद फिर कोई संधि नहीं होती। ठीक है। इसमें क्या है, लोप साकल्य में पहले पूर्व में क्या हो, पूर्व में आ या आ हो। ठीक है। फिर पदांत क्या होना चाहिए, पदांत या वा का लोप होता है। कब? जब अस प्रत्याहार हो, जब बाद में क्या हो, अस प्रत्याहार हो। ठीक है। अस प्रत्याहार क्या होता है? अस प्रत्याहार होता है ए ई ऊ ने, जो 14 महाईश्वर सूत्र हैं पाणिनि के, ए ई ऊ ने से लेकर के जबगढ़ दस के सा तक, जबगढ़ दस में जो है सा तक ये होता है अस प्रत्याहार। इसमें तीसरा वर्ण होता है जबगढ़ दस, है ना, जबगढ़ दस तीसरा वर्ण, और पहला और दूसरा, और पहला और दूसरा वर्ण नहीं होता इसमें। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण नहीं होता और सा हा भी नहीं होते। ठीक है। इसमें किसमें? अस प्रत्याहार में। अस प्रत्याहार में ये जो है, अस प्रत्याहार में क्या होता है, ये ए ई ऊ से कहाँ तक, से लेकर जबगढ़ दस तक अस प्रत्याहार होता है। जबगढ़ दस तक ई की क्या होती है, तस्य लोप से लोप का ना, तो तक क्या होता है, अस प्रत्याहार होता है। इसको क्या बोलते हैं, अस प्रत्याहार। ठीक है। इसमें अब क्या तीसरा वर्ण हुआ ना, जबगढ़, तो पहला और दूसरा नहीं है और सा साहा भी नहीं है, क्योंकि इसका तो लोप हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी ना इसकी। और फिर क्या होगा, अब देखते हैं एक शब्द। तो इसमें क्या है, पदांत या वा के ठीक पूर्व यदि आ या आए और बाद में क्या हो, अस प्रत्याहार हो, पश्चात अस प्रत्याहार वर्ण आवे तो या और वा का विकल्प से लोप होता है और लोप होने के बाद फिर कोई संधि नहीं होती। जैसे एक है, पहला उदाहरण है
यथा। उदाहरण है इसका हरे, हरे धन एहि, हरे धन एहि। अब देखिए ये हरे एक शब्द है, कौन सा? संबोधन वाला शब्द है ये, है ना, संबोधन का ये शब्द है। ये कोई अंची वाला नहीं है, ये संबोधन का शब्द है हरे। ठीक है, तो हरे एहि। तो देखिए इसमें हर ए, मैं इसमें से हटा दिया, ये हरे एहि, इस तरीके से हुआ। फिर हर ए का क्या हो जाता है? आय, एच ओ आया वाय आवे से आय हो जाता है ना। ए का आय, ओ का आओ, और आई का आय, और आउ का आ हो जाता, तो आय हो गया। फिर ये एही, एही को ऐसी रहने दो। फिर अब क्या हुआ? ये ला, रा, रा क्या है? हलंत है, तो ये रा हलंत और आ मिलकर के पूरा रा हो जाता है, तो ये हरे। और फिर अब का क्या रहा? या रहा ना। ये या क्या है? पदांत। पदांत आपको बताया था अभी, पदांत या और वा का लोप हो जाता है, तो ये पदांत है ना। पद का ये देखो, ये पद है, पद का ये अंत है, तो पदांत का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, क्योंकि लोप है साकल्यस्य में क्या हो जाएगा? पदांत के या का लोप हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? अब इसमें बताया बाद में क्या हो? अस प्रत्याहार हो। अस प्रत्याहार में ये कौन सा है? ए ओंग वाला। ए ओंग वाला सूत्र है ना एक, ए ओंग, ए यून री लेकर ए ओड, ए ओंग आई ओच, तो ये ए ओंग है ना, तो ये ए ओंग क्या हो है? अस प्रत्याहार है। ठीक है, बाद में अस प्रत्याहार है ये। अब इसका क्या बना? हर ए ही, क्या बन गया ये? हरे ही, तो ये लोप साकल्यस्य में हरे ही शब्द बना, हर ए ही। ठीक है, या फिर हर ये ही, हर अगर नहीं विकल्प से, क्योंकि इसमें विकल्प से लोप करते हैं। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो हर ये ही, हर ये ही, क्योंकि ए का ये, ए का ए यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ही भाई ये ए यहाँ पे चढ़ जाएगा, और फिर ही है ये, हर ये ही, या तो ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, लोप साकल्यस्य से। ठीक है, फिर दूसरा सूत्र है, उदाहरण है विषण। क्या हो जाएगा? विषण इहि, विषण इहि या विषण विहि, ये है विषण इहि या फिर विषण विहि। अब इसकी सिद्धि प्रक्रिया कैसे होगी? देखिए, अब ये है विषण, विषण विष्णु, विष्णु से बना है ये, विष्णु धन इहि। ठीक है, अब विष्णु, इसको अलग अलग कर दो। विषण ये हलंत हो गया, और ये ओ, और ये अस प्रत्याहार में ई है ही। ठीक है, और फिर है विषण, अब ये हलंत को नहीं, पूरा पूरा करो इसे, ओ का विषण, और ओ का क्या नहीं हलंती, अभी ओ का अब हो जाएगा, ओ का अब, ये ई है ही। फिर क्या होगा? अब इनको दोनों को मिला करके पूरा हलंत हो जाएगा, हलंत नहीं पूरा अणा हो जाएगा, क्योंकि आ इसमें जाकर मिल गया। ठीक है, और फिर वाह की क्या हम कर देंगे? अभी वाह क्या है? वाह रह गया, ये वाह रह गया विषण और इही, विषण विही। अब पदांत पदांत या और वाह की क्या कर देते हैं? विकल्प से लोप कर देते हैं, ये सूत्र में है। लोप साकल्यस्य में विकल्प से वाह और इसका लोप कर दिया। अब क्या रहा? विषण इही, विषण इही रहा ना, ये वाला हो गया। और
लो उससे विकल्प से क्या कर सकते हैं, इसे विशन विही भी कर सकते हैं। विशन विशन और ये छोटी की मात्रा इस पे चढ़ा दो वहाँ पे, विशन विही। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 सूत्र हुए। फिर एक और सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र है ये। तीसरे सूत्र को देखिए भाई, एक सूत्र है तस्य इमानी। तस्य इमानी, या फिर इसको तस्य यीमानी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी प्रक्रिया सिद्धि देखिए कैसे है। अब ये है तस्य, तो ये है तस्यई, तस्यई धन इमानी। ठीक है, फिर इसको अलग करिए, तस्य और ये क्या है आई, तस्यई धन इमानी, तस्यई धन इमानी। फिर अब ए का क्या है, आई का आय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ये तस्य ऐसे ही उतार लेंगे हम हलंत में। फिर ईमानी, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, या क्या है पदांत, अभी हमने बताया था पदांत या का लोप हो जाएगा, ये पदांत है ना, इसका क्या हो जाएगा, या का लोप हो गया। फिर अच्छा ई क्या है, ये ई अभी अभी हमने बताया था अस प्रत्याहार में, ये अस प्रत्याहार है बाद में। फिर क्या है इसके अस प्रत्यय में, कौन सा है, ए ऊना, पहला ही सूत्र है महेश्वर सूत्र का। ठीक है, महेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र है ये। फिर अब देखो क्या बचा, अब ये तस्या बन गया ना, तस पूरा आ बचा, आ को या में जोड़ दो तो तस्या हो गया, और ईमानी लिख दो, तस्या ईमानी, या फिर तस्या ईमानी, ई का इको यंची में ये हो जाएगा ना, ईमानी। ठीक है, ई है ही ये ईमानी हो जाएगा। ठीक है ना, या का एक सूत्र होता है उसका दोहरा, मतलब 2 हो जाते हैं, द्वित्व हो जाते हैं या। ठीक है ना, तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट्स भी करिए, और इसको सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आपको ये 4 सूत्र कैसे लगे, तस्या ईमानी, और फिर एक सूत्र कराया था हमने हर ए ही, और विशन विशनी ही, ये सब लोपस आकलश्य के सूत्र हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।